हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो बेटा हमारे इसमें क्या है कि यहाँ कवि भगवती चरण वर्मा ने दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर और अनोखा वर्णन किया गया है। वो कैसे उन्होंने वर्णन किया गया है कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह कि हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है। हस्ती माने क्या होता है, अस्तित्व। कि हम दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं है, आज यहाँ कल वहां चले, कि आज तो हम यहाँ हैं और पता नहीं कल कहाँ पर होंगे, हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। मस्ती का आलम साथ चला। मस्ती माने होती है मदमस्त होना, मतवालापन या मस्त होने की क्रिया। कि भाई हमारे साथ हमारी मस्ती का आलम माने दशा, मस्ती के साथ ही हमारी दशा साथ चलती है, और हम धूल उड़ाते चले जा, और हम रास्ते में धूल उड़ाते हुए चलते हैं। कि हमारे साथ हमारे मतवाला एवं मंद होने की दशा भी हमारे साथ चलती है, और हम रास्ते में धूल उड़ाते हुए चलते हैं। कि क्या कहते हैं कभी बेटा कि हम दीवानों की कोई भी अस्तित्व नहीं है, हम आज यहाँ हैं तो कल वहां चले हैं। हमारी मस्त होने का जो मतवालापन है उसकी जो दशा है वह हमारे साथ चलती है, और हम जहां भी जाते हैं वहां पर धूल उड़ाते हुए जाते हैं। तो बेटा ये समझ में आया पैरा? ओके बेटा। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कि यहाँ पर क्या कहते हैं, उल्लास माने क्या होता है, खुशी। क्या होता है बेटा उल्लास माने? खुशी। यहाँ पर कवि कहता है कि भाई कभी खुशी और उत्साह, कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम उल्लास यानी कि खुशी लेकर आते हैं। भाई कभी तो हम खुशी लेकर आते हैं, और कभी हम दुख और आंसू के रूप में बनकर बह निकलते हैं। कि जब हम आते हैं तो लोग खुशी से झूम उठते हैं, और जब हम जाते हैं तो लोगों के आंसू बहकर निकल जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कहाँ कैसे आए और कहाँ चले। सब लोग बस यही कहते हैं कि तुम किस प्रकार आए हो और यूं किस प्रकार वापस चल पड़े हो। कि भाई इसका भाव यह है कि आज तुम लोगों ने हमें जो ये अनन्य खुशी दी है, और तुम आने की जो तुम्हारी अनन्य खुशी हमें मिली है, लेकिन तुम जा रहे हो तो जिसके कारण हमें बहुत दुख हो रहा है। तो बेटा सेकंड ये पार्ट समझ में आया सबको? बेटा सेकंड पार्ट समझ में आया सबको? ओके बेटा। थर्ड बेटा हमारा, किस ओर चले यह मत पूछो। यहाँ कभी कहने का भाव यह है कि दीवाने कहते हैं कि हम किस दिशा में हैं और क्यों जा रहे हैं यह हमसे मत पूछो। चलना है बस इसलिए चले, हमको तो बस चलना ही है, इसलिए हम चलते ही जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले और जग को कुछ अपना दिए चले। कि भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि हम इस संसार से कुछ चीजें, कुछ आदतें, कुछ स्वभाव आदि गुण लेकर जा रहे हैं, और इस संसार को अपने गुण देकर हम अपने पथ पर यानी कि अपने रास्ते पर चल दिए हैं, और हम आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। कि भाई हम इस संसार को कुछ अपनी अच्छी आदतें, कुछ गुण, कुछ अच्छा स्वभाव सब देकर जा रहे हैं, और इस संसार से हम अपना जो है कि अपनी जो भी चीजें हमने उनके दी है उनके बदले में हम उनसे कुछ ही प्रसन्नता की खुशी लेकर जा रहे हैं। बेटा थर्ड पार्ट समझ में आया सबको? ओके बेटा। हमारा है फोर्थ पार्ट, दो बातें कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कि यहाँ पर कभी भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि हम लोगों को अपनी कुछ बातें कही और लोगों की कुछ बातों को सुना। कि भाई हमने कुछ लोगों से तो अपनी बातें कही और कुछ लोगों से उनकी बातें सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। यानी कि हमारी बातों से कुछ लोग तो हंसे और कुछ लोग रोने लगे। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, छक्कर का अर्थ होता है बेटा अच्छे प्रकार से तृप्त होकर यानी कि संतुष्ट होकर, सुख दुख के घूंटों को यानी कि हमने संतुष्ट होकर सुख दुख के घूंटों को
हम एक भाव से पिए चले, हमने एक ही भाव में यानी कि अपने हृदय पटल में एक ही भाव में उनको समाहित कर लिया। बेटा समझ में आया ये? ओके बेटा, अगला है हमारा, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कि यहाँ पर क्या कहते हैं भगवत कवि का क्या कहते हैं कि बेटा भिकमंगो, भिकमंगो माने होता है भिकारी, स्वच्छंद, स्वच्छंद होता है मैंने स्वतंत्र। कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि वह भिखारियों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। हम एक निशानी सी उर पर, निशानी माने चिन्ह, उर मारे हृदय, कि भाई हमने किसी में भी भेदभाव नहीं किया है, बल्कि अपनी एक निशानी उनके हृदय पर ले सफलता का बाहर चले। असफलता यानी कि जीत प्राप्त न हो, यानी कि निराशा बोलते हैं जिसको, और बाहर माने होता है वजन। कि भाई हमने भिकमंगों की दुनिया में स्वतंत्र रूप से प्यार को लुटा चले हैं, और एक अपने हृदय पर उनकी इस निशानी और असफलता के भार को हम लेकर जा रहे हैं। समझ में आया बेटा ये? ओके बेटा। ओके, अगला है बेटा हमारा, अब अपना और पराया क्या। कि यहाँ पर क्या कहते हैं कभी कि भाई इस संसार में अपना और पराया क्या है। क्या बेटा? बेटा दोबारा से रिपीट करना। बेटा कौन पूछ रहा था, दोबारा से बोलो। फिफ्थ वाला बेटा। ओके, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो भिखारी लोग हैं उनकी दुनिया में हम स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्र होकर प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। हम एक निशानी सी उर पर, यानी कि हम एक चिन्ह अपने हृदय पर लेकर जा रहे हैं, और उनके लिए छोड़कर भी जा रहे हैं, और ले असफलता का भार चले, और असफलता यानी कि निराशा का भाव अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बेटा आया समझ में भूमि? ओके बेटा, अब अपना और पराया क्या। कि यहाँ पर कभी कहते हैं कि भाई इस संसार में अपना और पराया क्या है, आबाद रहे रुकने वाले। कि भाई अब मेरा और तेरा वाली भावना पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, कि अब इस जग में रहने और रुकने वाले लोगों को खुश रहने की बात कहता हूं कि वे लोग इस संसार में खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कि भाई हम स्वयं ही तो इस बंधन में बंधे थे, लेकिन अब हम खुद ही अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चल पड़े हैं। आया बेटा समझ में ये?